तो दोस्तों पंजाब की टीम जो है ना इस बार हमें काफी मजबूत नजर आ रही है और इसका श्रेय पूरा जाता है कप्तान अय्यर को। जैसे उन्होंने कलकत्ता को जिताया था ना लास्ट टाइम टाइटल, मुझे लग रहा है इस बार पंजाब को भी जिताएंगे। और आज पंजाब और केकेआर की बात करें, पंजाब ने जो बैटिंग करी है ना 201 रन बनाए और मुझे लगता है वो केकेआर के लिए काफी थे, जैसी पंजाब की बॉलिंग है। वेलकम टू फ्री सिक्स गाइस। आज बात करते हैं परवेज भाई से और इमरान भाई से। तो परवेज भाई, पहला सवाल मेरा आपसे, जैसे पंजाब ने बैटिंग करी, एक मुझे ऐसा लग रहा है कि टोटल कंट्रोल बैटिंग थी और सभी ने जो एक अच्छा योगदान दिया, खासकर ओपनिंग। तो आप पंजाब की बैटिंग के बारे में क्या कहना चाहोगे? देखो आसिफ भाई, जैसे पंजाब की टीम है बहुत ही अच्छी टीम है। इस बार पूरे टूर्नामेंट में अलग ही नजर आ रही है। सबसे मेन चीज जो इनके ओपनर है बहुत ही अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं। सबसे पहले अगर बात करें प्रियांश आर्या, एक टैलेंटेड लड़का मिला है इनको अगर देखा जाए। और साथ में प्रभ सिमरन, एक पहले से ही खेलते वाले जैसा आपने देखा है, बहुत अच्छे होनहार बैट्समैन है। तो यही कहूंगा, जैसे उन्होंने 6 ओवर में स्टार्ट थोड़ा हल्का रहा था, 56 रन बनाए थे, लेकिन एकदम से तो उन्होंने अपनी स्पीड पकड़ी थी, बहुत ही अच्छे और बहुत ही बेहतरीन रन बनाए अगर देखा जाए। तो सबसे मेन चीज़ ये होती है, जैसे हमारा स्टार्ट अच्छा मिल जाता है तो वो पूरे स्कोर को एक बड़े स्कोर में तब्दील कर देता है। जैसे आप प्रियांश आर्या की बात करेंगे, उन्होंने 35 बॉलों में 69 रन बनाए, जिसमें 8 चौके और 4 छक्के शामिल थे। और उनका उसी चीज़ में अंदाज में अगर बात करें तो प्रभ सिमरन ने भी बहुत ही बेहतरीन रन बनाए। 29 बॉलों में उन्होंने भी 83 रन बनाए और छक्के और 6 चौके मारे। तो मैं यही कहना चाहूँगा, सामने वाली टीम को वहीं उन्होंने ध्वस्त कर दिया था मैंने अगर स्कोर को देखा जाए तो। 6 ओवर में और अगर बात करें 56 रन और एकदम से ही 11-12 ओवर में 120 रन, तो बहुत बड़ी बात होती है किसी टीम के लिए भी। तो मैं यही कहना चाहूंगा, पंजाब की बैटिंग में कोई कमी नहीं है। उन्होंने एक अच्छा स्टार्ट जैसे पंजाब को चाहिए था, उन्होंने वो दिया। तो इमरान भाई, देखा जाए तो कप्तान जो है ना अय्यर, वे एक हरफन मौला प्रदर्शन कर रहे हैं इस मैच में। अटैकिंग जो है ना कप्तानी कर रहे हैं, उसके बाद जो है ना थोड़ा मिडिल ऑर्डर जो डगमगा रहा है। जहां स्कोर देखा जा रहा था 220 225, वहां स्कोर रहा कितना, 201। तो मुझे लगता है मिडिल ऑर्डर पर थोड़ा काम करना पड़ेगा। देखो आसिफ भाई, यहाँ पर है ना एक चीज है कि अगर आप श्रेयस अय्यर की कप्तानी की बात करो, वो पूरे आईपीएल के इतिहास में तीसरा सबसे सफल कप्तान है, धोनी और रोहित शर्मा के बाद में। और वो एक ऐसा कप्तान है जो किसी की नजर में नहीं आ रहा। अगर मैं ही मानता हूँ कोई भी फ्रेंचाइजी हो, अगर उनको किसी ने कप जितवा दिया तो उसको रिटेन करना चाहिए था। यहाँ पर केकेआर ने सबसे बड़ी गलतियों में से एक करी है कि श्रेयस अय्यर को उन्होंने रिटेन नहीं किया। आप अगर देखो, पहली बार 2020 में इन्हें दिल्ली की टीम को फाइनल में पहुंचाया, जो आज तक दिल्ली की टीम कभी नहीं पहुंची थी। 2024 का इन्होंने केकेआर को 10 साल के बाद में टाइटल दिलवा दिया। उसके बाद में अगर आप डोमेस्टिक क्रिकेट में देखो, वहां पर भी उन्होंने टाइटल जितवाए। बल्लेबाजी की बात करो, 2023 के वर्ल्ड कप से तो उन्होंने अपनी ऐसी हवा बना रखी है कि जैसे आप मतलब पूरा भरोसा कर सकते हो कि हाँ, जैसे मैं भरोसा रोहित शर्मा विराट कोहली पे करता हूँ, बैटिंग में भी और पूरे खेल में इन्वॉल्वमेंट में भी। तो वो मुझे लगता है कि श्रेयस अय्यर पर आप इसी तरीके से पूरा भरोसा कर सकते हो। और जैसे कि मैंने बताया कि केकेआर ने बहुत बड़ी गलती करी है अपनी पूरी आईपीएल इतिहास की, इन्होंने अय्यर को रिटेन नहीं किया। अब अय्यर ने उस चीज का जवाब दिया है। वो कहते कुछ नहीं है, रन बनाते हैं बल्ले से, उस चीज से दूसरी टीम को संदेश जाता है कि हाँ, ये कौन सी टीम ने गलती करी है या कौन सी टीम के खिलाफ मैं स्कोर करने वाला हूँ। दूसरी बात, मैं मिडिल ऑर्डर की बात करना चाहूंगा पंजाब की। अभी तक जो लाइमलाइट में है मोस्टली 3-4 मैचों से, वो है पंजाब का जो एक ओपनिंग पार्टनरशिप है पंजाब की। मिडिल ऑर्डर में पूरा सीजन हो गया, एक बार तीसरे तक पहुंचे हैं मैक्सवेल, उसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं करा। मैं ये मानता हूँ कि यहाँ पर कहने की जिम्मेदारी मैक्सवेल को समझनी पड़ेगी, क्योंकि अगर इस तरीके से खेले तो प्रीति जिंटा या कोई भी हो, किसी भी लीग में अगर आप खेल लो किसी फ्रेंचाइजी के लिए, ज्यादा बार आपको रिटेन नहीं कर सकते इतना बड़ा नाम होने के बाद में भी। क्योंकि अगर आप इस आईपीएल को छोड़ दो, मैक्सवेल सचमुच में इतना खतरनाक खिलाड़ी है और इतना बड़ा नाम है वर्ल्ड क्रिकेट का। मुझे लगता है कि उनको जिम्मेदारी से खेलना जरूर पड़ेगा, क्योंकि बाकी अगर बल्लेबाज परफॉर्मेंस कर रहे हैं तो हर बार आप आते ही पहली दूसरी बॉल पर अपना विकेट देके जा रहे हो बिना बात की, कोई बॉल नहीं देख रहे किस तरीके से खेलना है। तो ये एक सबसे बड़ी कमियों में से एक है। बाकी अय्यर की कप्तानी के यहाँ पर फुल मार्क्स है और मैं ये कहना चाहूंगा, इस बार प्लेऑफ में जाने से उन्हें कोई टीम रोक नहीं सकती और हो सकता है कि फाइनल भी पंजाब की टीम खेले। तो परवेज भाई, जैसे कि इन्होंने मार्को जैनसन को भेजा, मुझे लगता है कि पंजाब ने हल्की सी वहां गलती करी और वहां पर जो है ना एक शशांक सिंह को भेजते, क्योंकि उनकी जो है ना फॉर्म एक अच्छी हो रही है और वो जो है ना लास्ट में फिनिश भी अच्छा कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आसिफ भाई आपने। जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले ही बोला था कि 20 से 25 रन छोड़ रहे हैं पंजाब के, बिल्कुल सही बात बोली है। जैसे कि अगर देखा जाए, जहां पर मैक्सवेल आउट हुए थे उसके बाद ही 20 बॉल बची हुई थी, उसके बाद में वो शशांक सिंह को या नेहाल वडेरा को भेज सकते थे, क्योंकि दोनों ही हिटर हैं, फिनिशर हैं, एक अच्छे फिनिशर के रूप में काम करते हैं। तो 20 बॉल में कम से कम वो ज्यादा नहीं तो 35 से 40 रन पंजाब को देकर जाते और उनका हो सकता था स्कोर जो 25 से 30 तक भी जा सकता था। तो पंजाब ने कहीं ना कहीं यही गलती की कि मार्को जैसन को उन्होंने भरोसा जताया और उन पर भरोसा करके अपने ही 20 से 25 रन शॉट करे हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि शशांक सिंह को मौका मिलना चाहिए था और वो अपना खेल एक तरीके से बहुत ही बेखूब बेखूब दिखाते और
यही है एक पंजाब के जो 20 से 25 रन छोड़ रहे हैं। तो इमरान भाई केकेआर की बॉलिंग की बात करें तो एक खौफ था केकेआर का पहला बॉलिंग में, जहां केकेआर के हर एक बॉलर जो है ना एक अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखाता है। अब ऐसा लग रहा है कि केकेआर का कभी एक बॉलर करके परफॉर्मेंस दिखा लेता है, कभी दो बॉलर, मतलब एकजुट होकर जो है ना बॉलिंग जिसके लिए केकेआर जानी जाती है वो हमें दिखाई नहीं दे रही। क्या दिक्कत आ रही है ऐसी बॉलिंग में केकेआर की? देखो यहाँ इस टूर्नामेंट की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर आईपीएल 2025 में जो स्टार्टिंग के 2-3 मैच खेले केकेआर की टीम ने, उसमें बॉलिंग का पूरे तरीके से ऐसा लगा कि दूसरी टीम को बांध कर रखा है। अगर मैं वरुण चक्रवर्ती की बात करूं, स्टार्टिंग के 2-3 मैच में सचमुच में मैं लग रहा था कि जिस तरीके से वो चैंपियंस ट्रॉफी में बॉलिंग करके आए हैं, या उससे पहले उन्होंने वनडे सीरीज में बॉलिंग करी है, और उसके बाद में अब उन्होंने आईपीएल के स्टार्टिंग के 3-4 मैच खेले हैं, तो प्रॉपर तरीके से लग रहा था कि हाँ, वरुण चक्रवर्ती को कोई पिक नहीं कर सकता। और ये बात हकीकत है भी। 1-2 मैचों की अगर बात छोड़ दो, वरुण चक्रवर्ती ने पूरे टूर्नामेंट में काफी कसी हुई गेंदबाजी करी है। यहाँ पर सबसे बड़ा फॉल्ट जो रहा है, मैं ही मानता हूँ कि सुनील नारायण की बॉलिंग का है। जिस तरीके से उनका टी20 क्रिकेट में नाम है, उनका एक्शन कोई पिक नहीं कर सकता जल्दी से, उस हिसाब से उनको यहाँ पर विकेट नहीं मिले। क्योंकि ये हमने चीज देखी है कि इस टूर्नामेंट में जितने भी नामी गिरामी बॉलर थे, मोस्टली आप राशिद खान को ले लो, मोहम्मद शामी को ले लो, सुनील नारायण को ले लो, वो मतलब अपनी एक छवि के अनुसार वो प्रदर्शन नहीं कर पाए। और मैं मानता हूं कि जिस तरीके से वरुण चक्रवर्ती बॉलिंग करते हैं, उनको एक साथ चाहिए होगा स्पिन बॉलिंग अटैक में, कि कोई एक बॉलर आकर उनको साथ दे, ताकि दूसरी टीम को मतलब कब्जे में करने का मौका मिल जाए। और यहाँ पर अगर आप देखो जो पूरी टीम है पंजाब की बैटिंग लाइनअप है, उन्होंने 201 रन बनाए, 120 रन में पहला विकेट गिरा। 33 गेंदों में जो बात की 33 गेंद थी, उसमें सिर्फ 41 रन बने, जबकि विकेट एक ही था उस टाइम तक। तो मैं मानता हूँ कि यहाँ पर सबसे बड़ा जो एक कामयाबी दिलाई है, वो आंद्रे रसल ने दिलाई है। जैसा कि मैं अपनी पिछली वीडियो में भी कई बार कह चुका हूँ, आंद्रे रसल को केकेआर की टीम पूरे तरीके से सड़ा रही है रख के। ना उसको बैटिंग में मौका मिलता है, ना बॉलिंग में मौका मिलता है। पहला ओवर डाला उन्होंने, अपना विकेट निकाल के दिया प्रियांश आर्या का। दूसरे ओवर में उनको फिर मजबूरी में देना पड़ा, क्योंकि विकेट बाद में नहीं निकल रहे थे। उस ओवर में भी वैभव रौनाला ने कैच छोड़ दिया, वरना अय्यर का विकेट उन्हें मिल जाता। जो बाद के 2 ओवर है, उन्होंने उसमें सिर्फ एक बाउंड्री खाई है, वो भी तब अय्यर ने कैच छूटने के बाद छक्का लगा दिया। लास्ट के 20वें ओवर में भी उन्होंने जब एक इंग्लिश ने चौका मारा, वो भी बल्ले का किनारा लग के गया। तो जिस तरीके से यहाँ पर बॉलिंग करी आंद्रे रसल ने, मैं मानता हूँ कि वर्ल्ड क्लास बॉलिंग थी। जब एक उम्र हो जाती है टी20 क्रिकेट खेलते हुए या वनडे क्रिकेट खेलते हुए, तो एक जो प्लेयर है उसको आइडिया हो जाता है कि मुझे किस तरीके से बल्लेबाज को टैकल करना है। यही जो बात है मैग्रा और शॉन पोलक करते थे जब अपनी उम्र में थे, नए नए थे, काफी तेज बॉलिंग करते थे। लेकिन जब उनको पता लग गया कि हमारी उम्र हो चुकी है, ज्यादा तेज बॉलिंग नहीं कर पाएंगे, उन्होंने लाइन लेंथ पे अपना ध्यान देना स्टार्ट किया। वही चीज यहाँ पर आंद्रे रसल करते हैं, बॉलिंग में तेजी नहीं करते। लेकिन आप अगर देखो, हाईलाइट देखना मैच की है जिसने भी देखी होगी, जो बॉल उन्होंने डाली है बिल्कुल बल्लेबाज की रीच से बाहर, या फिर यॉर्कर मारी है सीधी, तो वहां पर बल्लेबाज कोई भी पिक नहीं कर पाया उन्हें। यहाँ पर आज केकेआर की टीम ने जो बॉलिंग दी है रसेल को, मुझे लगता है कि वो मजबूरी में दी। लेकिन जब उनको दिखा कि मजबूरी का तुक्का फिट हो गया, सही बॉलिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पर उनको 3 ओवर करवाया गया। वरना मुझे लगता है कि सिर्फ एक ही ओवर देते, क्योंकि उनको बुलाते इसलिए कि आप आओ और एक ओवर डालो, विकेट निकल गया तो अच्छी बात है, एक विकेट निकाल के फिर वापस चले जाओ। तो ये एक तरीके से आंद्रे रसल को पूरे तरीके, उसकी जो एबिलिटी है उसको सड़ाने वाली बात है। पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में आज भी मैं मानता हूं कि अगर आपको कोई 1-1 रुपया आपका वसूल करवा सकता है किसी फ्रेंचाइज के लिए, ग्लेन फिलिप्स और आंद्रे रसल है। आप उनको बैटिंग दो, बॉलिंग दो, फील्डिंग दो, कीपिंग दो, कुछ भी दे दो, आपका 1 रुपया भी बर्बाद नहीं होने देंगे। पूरे तरीके से अपने आपको मैच की कंडीशन में झोंक देते हैं। तो यहाँ पर केकेआर की सबसे बड़ी गलतियों में से एक यही है कि जो रसेल को पूरा मौका नहीं देते। देखो इमरान भाई, मैं थोड़ा सा इसमें बोलना चाहूंगा। जैसे केकेआर की बॉलिंग की आपने बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही है। सबसे मेन चीज होती है, अगर आप कोई बड़ा टूर्नामेंट खेलने जा रहे हो, आईपीएल सबसे बड़ी लीग मानी जाती है, तो उसमें एक आपका कोई ऐसा मेन बॉलर होना चाहिए जो पूरे वर्ल्ड में एक नाम हो। ऐसा कोई बॉलर इस पूरे टीम में दिखाई नहीं दे रहा है जो अपना एक अलग लेवल का बॉलर माना जाता है। जैसे आप बात कर लो, मिचेल स्टार्क दिल्ली से खेलते हैं और पैट कमिंस हैदराबाद से हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा, कोई भी ऐसा मजबूत बॉलर नहीं दिखाई दे रहा जो अपने कंधों पर पूरी टीम की जिम्मेदारी लेकर चले। आप अगर बात करना चाहो, ये वैभव अरोड़ा, हर्षित राणा, हालांकि बॉलर अच्छे हैं, लेकिन ये एक पार्ट टाइम बॉलर माने जाते हैं। अगर कोई सीनियर बॉलर हो जो टीम को लेकर चले, तो टीम एक मजबूत दिखाई देती है बॉलिंग में भी, जो कि उनके पास हैदराबाद केकेआर के पास यही कमी है कि बॉलर उनके पास कोई सीनियर नहीं है। यहाँ पर देखो सीनियर बॉलर हैं जरूर, लेकिन वही वाली बात है कि परफॉर्म नहीं कर पा रहे। अब मैं ये मानता हूँ कि अगर आप 1.5-2 साल पहले की बात करो, तो राशिद खान से भी बड़ा नाम मुझे लगता है सुनील नारायण का ही है। और सुनील नारायण चल नहीं रहे, परफॉर्म नहीं कर रहे, ना इस बार बैटिंग से करा ना बॉलिंग से करा। तो एक टीम में होना, हालांकि सुनील नारायण का टीम में होना बहुत एक अलग ही लेवल की बात होती है कि कॉन्फिडेंस आता है पूरी टीम को। लेकिन परफॉर्मेंस अपनी जो एक छवि है, जो उनकी इमेज है, उनके हिसाब से नहीं कर पा रहे। तो केकेआर की टीम बिखरी हुई नजर आ रही है। बॉलिंग डिपार्टमेंट अगर आप देखो, 3-4 मैच स्टार्टिंग की अच्छी बॉलिंग करी, लेकिन उसके बाद में टुकड़ों में परफॉर्मेंस हो रही है। कभी हर्षित राणा 2-3 विकेट लेते हैं, कभी
वैभव अग्रवाल लेते हैं, कभी 1-2 मैचों में सुनील नारायण ने लिए। वरुण चक्रवर्ती लगातार मेहनत कर रहे हैं, लेकिन प्रॉपर तरीके से साथ में मिलने की वजह से मुझे लगता है कि यहाँ पर वो एक जो गैप है फिल नहीं हो पा रहा पूरे तरीके से। तो परवेज भाई, आपने जो कहा वो बहुत बढ़िया कहा कि यार बॉलर तो बढ़िया है और जो है ना एक एक्सपीरियंस वाले बॉलर है, लेकिन मेरा मानना भी यही है कि उनका टाइम जा चुका है। और जो है ना करंट में जो आपने बताया कि और बॉलर जो है स्टार्क वगैरह या पैट कमिंस हैं, वे बॉलर जो है ना इस टाइम करंटली जो परफॉर्मेंस कर रहे हैं इंटरनेशनल में, वो चीज एक अलग होती है और जो ये चीज है ना ये अलग है। केकेआर के पास जो है ना बॉलर तो बड़े हैं, लेकिन वे जो है ना अभी थोड़ा सा जो है ना कॉन्फिडेंस लेवल जो उनका गिरा हुआ है, इस वजह से परफॉर्मेंस नहीं करके दिखा रही। देखो आसिफ भाई, मेरा मानना इसमें यह है, जैसे केकेआर ने मिचेल स्टार्क को रिटेन नहीं किया, हालांकि वो लास्ट ईयर पूरे टूर्नामेंट में फ्लॉप नजर आए थे, लेकिन वो जिस चीज़ के लिए 25 करोड़ उन पर खर्च किया गया था वो उन्होंने करके दिखाया फाइनल में। जो उन्होंने ट्रेविस हेड के मन में शुरू से ही डर था कि वो मुझे कहीं खतरे की घंटी बनेगी, और वो उन्होंने पहले एक बॉल पर ही करके 25 करोड़ रुपए पूरे वसूल कर दिया था। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जो एक्सपीरियंस बॉलर होता है वो कभी भी उसका एक्सपीरियंस बेकार नहीं जाता है। जैसे अभी अब मिचेल स्टार्क की इस सीजन की बात करो, उनको सुपर ओवर में उन्होंने बॉल डाली और वो मैच उन्होंने जीता कर दिखाया। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि टीम में बॉलर है, लेकिन एक्सपीरियंस बॉलर कोई भी नहीं है। आप लास्ट टाइम आरसीबी के बॉलर की बात करो, हेजलवुड ने अपना एक्सपीरियंस दिखाया 17वें-18वें ओवर में, एक ही ओवर में 2 या 3 विकेट निकाल कर पूरे राजस्थान को बैकफुट पर ला दिया था। तो कहीं ना कहीं केकेआर उस चीज़ को ढूंढ रही है, उस बॉलिंग को ढूंढ रही है, उस पर उन्हें काम करना पड़ेगा इस अगले सीजन में। तो मैं यही कहना चाहूंगा केकेआर बाकी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी टीम है, लेकिन उन्हें अपनी बॉलिंग पर बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। तो दोस्तों केकेआर की बॉलिंग के खिलाफ जो है ना पंजाब ने 201 रन बनाए। हालांकि देखो बारिश के कारण जो है ना जब केकेआर खेलना ही एक ही ओवर खेली और बारिश हो गई, इस कारण मैच का कोई रिजल्ट नहीं निकल पाया। वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें।